नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाय नमो गुरुवे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् हत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधिया पिताभ्य। पंडित श्री गोपाल दास जी बरिया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें काल द्रव्य का स्वरूप अपना चल रहा है। प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी व निमित्त होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। उदाहरण, कुम्हार के चाक में चाक को घूमने में लोहे की कीली, है ना। कल समझ लिया था अपन ने कि भाई वो काल द्रव्य छह द्रव्यों में से वह द्रव्य है जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। यह काल द्रव्य के दो भेद है, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। और काल द्रव्य की पल, घड़ी, दिन, वर्ष आदि जो पर्याय है, उन पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। ये अपन लोग कल पढ़ रहे थे। चलो एक बार अपन टीका देखते द्रव्य संग्रह से, फिर इसको समझ। द्रव्य संग्रह। दव परिवट्ट रूवो मिल गया, है ना, सामने लिखा। दव परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवेई व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या परमट्टो। देखो क्या लिखा है। दव परिवट्ट रूपो, द्रव्य परिवर्तन में, द्रव्य के परिवर्तन, है ना। जो सो कालो हवई व्यवहारो, वह व्यवहार काल है। ठीक है, जो द्रव्य के परिवर्तन को जिससे देखा जाता है वह व्यवहार काल। क्या इससे देखा जाता है? मिनट, घंटा, दिन, महीना इत्यादि रूप से। और परिणमन आदि लिखा ना, परिणम, परिणम आदि लक्षों, परिणमन आदि लक्षणों से जाना जा सकता है, वह व्यवहार काल है। और वर्तना वर्तन लक्षो, वर्तना लक्षण, वह परमर्थो, वह परमार्थ से व्यवहार, वह परमार्थ से काल है। वही बात है क्या? ये पढ़ो। जो द्रव्य परिवर्तन में जो द्रव्य परिवर्तन में मिनट, घंटा, दिन, महीना इत्यादि रूप है और परिणमन आदि लक्षणों से जाना जा सकता है, वह व्यवहार काल है। और वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल है। यहाँ पर परमार्थ शब्द यूज हुआ, वहां पे निश्चय शब्द यूज हुआ था, बात एक ही है। निश्चय काल कहो कि परमार्थ काल कहो, और बाकी व्यवहार काल। देखो इसमें अच्छा दिया। व्यवहार काल, निश्चय काल क्या है? कि समय नामक जो क्रमिक पर्याय है, समय मतलब वही काल द्रव्य की पर्याय, समय काल की पर्याय। तो जो समय नामक क्रमिक, एक के बाद एक, अगला समय, अगला समय, अगला समय, ये जो काल द्रव्य की पर्याय है, काल द्रव्य को जिससे नापा जा रहा है, देखा जा रहा है, वो परिणमन को जिससे देखा जा रहा है, वह परिणमन को नापने की इकाई, अब वो समय भी हो सकता है, अब थोड़ा बड़ा करो तो मुहूर्त हो सकता है, और बड़ा देखो तो मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, दिन हो सकता है, बराबर। तो ये काल को ही इनसे नापा जा रहा है। और ऐसे समय नामक जो क्रमिक पर्याय है, वह काल द्रव्य की पर्याय,
पर्याय मतलब समझ में है ना, पर्याय मतलब उसकी अवस्था। आवाज सभी को कम आ रही है क्या? इसको थोड़ा पास में कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तब अभी आ रही है बराबर आवाज? जो काल द्रव्य की पर्याय है, उन पर्यायों रूप, मतलब काल द्रव्य की जो पर्याय है वह तो व्यवहार काल है, और उन पर्यायों का जो आधारभूत द्रव्य है, मतलब काल द्रव्य जो एक्चुअल काल द्रव्य है वह निश्चय काल, और उस काल द्रव्य की जो पर्याय है, दिन घड़ी घंटा मिनट सेकंड साल, 5 साल 10 साल, एक हुंडा अवसर्पणी काल, ये सब क्या है? ये उस काल द्रव्य की ही पर्याय है, तो उसको व्यवहार काल बोलते हैं। ठीक है, देखो यहीं से पढ़ते हैं अपन, यहाँ थोड़ा इजी है। व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय है। ठीक है, सिंपल है भाई। व्यवहार काल मतलब वो जो अपन उसको मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? वो काल द्रव्य, जैसे पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है, धर्म धर्म आकाश द्रव्य है, ऐसे ही काल द्रव्य है। काल द्रव्य का काम क्या है? परिणमन में निमित्त होता है। तो वो परिणमन जो देखा जा रहा है पर्याय रूप में, वह तो है व्यवहार काल। और जो एक्चुअली काल द्रव्य प्रेजेंट है, मौजूद, जो उस परिणमन में निमित्त है, वह है निश्चय काल। फिर भी वह जीव और पुद्गलों के परिणमन से नापे जाने तथा ज्ञात होने के कारण जीव पुद्गलों के परिणमन से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। व्यवहार काल को सिद्ध करने के लिए ऐसा ही कहने की शास्त्र पद्धति है। ये अपन लोगों ने समझा अभी तक, क्योंकि भी अभी अपन जो भी देख रहे, कल अपन ने बात की थी ना कि भाई पहले दुबला था अब मोटा हो गया, पहले लंबा था, अब पहले छोटा था अब लंबा हो गया। तो ये अब देख रहे पुद्गल के एंगल से, देखेंगे जीव के एंगल से, क्योंकि अपने को जीव और पुद्गल की परिणमन देखने में आते हैं ना, उन्हीं के परिणमन पकड़ में आते हैं। वही लिख रहे कि जीव और पुद्गल के परिणमन से नाप रहे हैं, तथा ज्ञात होने के कारण जीव और पुद्गल के परिणमन से उत्पन्न हुआ कहते हैं। पर वास्तव में वह काल द्रव्य एक सेपरेट द्रव्य है, जिसका कार्य परिणमन में सहायक होना है। संध्या आंटी जी, बात आ रही है समझ में? साधना आंटी जी, क्या? कि सुबह हुई, रात हो गई, दोपहर हो गई, तो ये सब जो परिणमन हो रहा है समय का क्रम 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 से। अच्छा, आवाज सभी को कम आ रही है भैया? 2 लोगों के मैसेज आ गए। मैं थोड़ा तेज बोल लेता हूँ, बाकी मेरे इधर से तो कोई समस्या नहीं है। एक बार आप वॉल्यूम बढ़ा करके देखिए, नहीं तो वापस से ज्वाइन करके देखो। चलो, जीव और पुद्गलों के परिणाम बहिरंग द्रव्यभूत द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे द्रव्य काल से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। सिंपल है भाई, जीव और पुद्गल के परिणाम, परिणाम मतलब वही उनमें जो पर्याय हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें बहिरंग, बहिरंग मतलब बाहर क्या कारण मौजूद है? अंतरंग कारण तो जीव की खुद की परिणाम की योग्यता, जीव का खुद का द्रव्यत्व गुण, कल बात की थी ना अपन ने। पर बहिरंग निमित्त भूत कारण कौन है? तो बोले द्रव्य काल। एक्चुअली जो वो काल द्रव्य है वो वहां पर मौजूद है, और उसके वहां मौजूद होने से वहां पे परिणमन होता रहता है ना? इसलिए वे द्रव्य काल से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। द्रव्य काल की सिद्धि करने के लिए यही पद्धति है। आगे ठीक है, ये भी समझ गए। और कुछ देख लेते हैं इसमें। नहीं, एक बार टीका देखते हैं, फिर अगली गाथा से अपने स्कोर क्लियर कर लेंगे। चलिए, कल अपन ने थोड़ा सा तो पढ़ा था इसको, एक बार पुनः वापस पढ़ते हैं। चलो, बड़ी टीका है इसकी। हाँ, जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, अर्थात द्रव्य
परिवर्तन की स्थिति रूप है और परिणाम आदि से लक्षित होता है वह व्यवहार काल है। और वर्तना लक्षण युक्त निश्चय काल है। वर्तना मतलब होता है वर्तन। वर्तन परिवर्तन ये एक ही शब्द समझना, बदलाव, है ना। तो जो बदलाव लक्षण युक्त वर्तना लक्षण, वर्तना मतलब बदलाव में निमित्त, जैसे धर्म द्रव्य में क्या बोला था, गति हेतुत्व। गति मतलब चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व, अवगाहना देता है, जगह देता है ना, अवगाहन हेतुत्व। और काल द्रव्य वर्तना, वर्तना मतलब वर्तन परिवर्तन में निमित्त होता है। ठीक है। जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है, अर्थात द्रव्य की पर्याय के साथ संबंध वाली कालावधि रूप है। और समझो भी, जो द्रव्य की जो पर्याय हो रही है, पर्याय प्रति समय नई नई उत्पन्न हो रही है, परिणमनशील वो द्रव्य है, तो वो बहिरंग निमित्त कौन है। जैसे जीव और पुद्गल, ये दोनों में चलना रुकना होता है, तो वो चलना रुकना जीव की अपनी क्रियावती शक्ति से होता है। पर बहिरंग निमित्त भाई, बाहर में कौन मौजूद है, कि धर्म धर्म द्रव्य। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का परिणमन वो तो होता है, पर बाहर में कौन मौजूद है निमित्त उस परिणमन में, कि काल द्रव्य। वह काल व्यवहार रूप है। और वह कैसा है, परिणाम क्रिया परत अपरत्व से लक्षित होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, आगे चलो। अब निश्चय काल का कथन किया जाता है। जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल, उसे स्पष्ट करते हैं। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय उसकी समय घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है, वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। ठीक है। वही संस्कृत प्राभृत में भी कहा है, स्थिति को काल संज्ञा दी है। उस पर्याय से संबंधित जो समय घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति व्यवहार काल है, और पर्याय व्यवहार काल नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। वो अपन ये कल पढ़ चुके हैं। देखो, शब्द दूसरे हो सकते हैं, पर कल अपन ने यही बात की थी कि वो जो दिन, इसमें क्या लिखा है, समय घड़ी इत्यादि, ये जो है ये तो व्यवहार काल है। पर जो पर्याय व्यवहार काल नहीं है, पर्याय तो क्या है, पर्याय तो उस द्रव्य की अपनी खुद की है, पर उस पर्याय को जिससे देखा जा रहा है, उस चेंज को जिससे मेजर किया जा रहा है, दैट इज व्यवहार काल। आगे, पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है, इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप अथवा गाय दोहना, रसोई करना आदि परिस्पंदन रूप क्रिया से, उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है। अतः व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व परित्व लक्षण युक्त कहलाता है। यही बतलाया जो भी अपन पढ़ के आए, कि भाई जीव और पुद्गलों के परिणमन से क्रिया से व्यवहार काल को देखा जाता है, परंतु वो जो पर्याय है वो जीव और पुद्गल की अपनी खुद की है ना। पर वो परिणमन को दिखला रहा है, इसलिए उसको व्यवहार काल कहते हैं। क्योंकि उस अल्टीमेटली जो पर्याय है, किसकी पर्याय है वो परिणमन, काल की ही पर्याय है। तो वो परिणमन को जो बतलाए वो व्यवहार काल, जो परिणमन रूप काल द्रव्य मौजूद है वो निश्चय काल, और जिसमें परिणमन हुआ है वो जीव पुद्गल अपने अपने द्रव्य। आगे, अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों को कुम्हार के चाक को फिरने में नीचे की कीली के सहकारी पने की भांति। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति। दो, पदार्थ परिणति में जो सहकारी पना, उसे वर्तना कहते हैं। यह वर्तना जिसका लक्षण है वह वर्तना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। जो एक्चुअल काल द्रव्य है, साधना आंटी जी, वह काल द्रव्य उसको निश्चय काल कहते हैं। और उस काल द्रव्य की जो पर्याय है, तो वो पर्याय क्या है, दिन घड़ी घंटा मिनट समय साल, 100 साल, 1000 साल, एक अवसर्पणी, एक ये सब क्या है, उस निश्चय काल की पर्याय है। आगे,
इस प्रकार व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप जान। ठीक है। चलो अब निश्चय काल के बारे में और विशेष बतलाते हैं, मतलब जो एक्चुअली काल द्रव्य है वो और कैसा है, कहाँ पाया जाता है, कितना बड़ा होता है, कितनी संख्या में है, वो सब बता रहे। देखो, लोया सास पदे से, सॉरी, लोया यास पदे से इक्के के जेठिया हु एक किक्का रयणाणम राशि इव ते कालाणु असंख दव्वाणी। लोयायास पदे से, लोकाकाश के प्रदेश पर, है ना, लोयायास लोकाकाश, पदे से प्रदेश पर, इक्के के एक एक, जेठिया हु इक्के का जो एक एक रहते हैं, और रयणाणम राशि इवते, रयणाणम मतलब रत्नों की राशि की भांति, कालाणु असंख्य द्रव्याणि, वे कालाणु असंख्य द्रव्य है। लोकाकाश के प्रदेश पर, लोकाकाश कल दिखाया था, तीन लोक का नक्शा ख्याल आ रहा है सबको? तो तीन लोक में कितने लोक, आकाश के कितने प्रदेश है? कल एक प्रश्न आया था कि भैया आकाश में तो असंख्यात प्रदेश है, और असंख्यात प्रदेशों में अनंत द्रव्य कैसे रह लेते हैं, कल ये बात चली थी ना अपनी। तो वो लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है, मतलब उस पूरे लोकाकाश में कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु रहता है। समझो, काल द्रव्य, जीव द्रव्य कितने थे भैया? अनंत जीव द्रव्य, और जीवों से भी अनंत गुणे उद्गल है। धर्म और अधर्म तो सिर्फ एक ही है, वो पूरे लोक में व्याप्त है ना, कल अपन ने पढ़ा। आकाश की वो भी एक ही है, वो सर्वत्र फैला हुआ है। हाँ, उस आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि द्रव्य है, उतने हिस्से को तो लोकाकाश कहते हैं, और बाकी बाहर का जितना है उसको अलोकाकाश। अब प्रश्न है कि भैया काल द्रव्य कितने हैं? तो बोले जितने आकाश के प्रदेश है ना, उन एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, एक एक काल द्रव्य है। तो कितने हुए कि मानो अगर आकाश के प्रदेश हुए 10, तो काल द्रव्य भी 10। आकाश के प्रदेश अगर हुए 1000, तो काल द्रव्य भी 1000। जैसे लोकाकाश के प्रदेश कितने होते हैं कि असंख्यात, तो काल द्रव्य भी कितना हुआ? एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु होते हैं, इसलिए वे कालाणु असंख्य द्रव्य है, असंख्यात होते हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक कालाणु रहते हैं। जैसे रत्नों का ढेर करने पर प्रत्येक रत्न अलग अलग रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अलग अलग है, और उस एक एक कालाणु की अपनी अपनी पर्याय होती रहती है। जैसे पुद्गल में अपन ने देखा था ना कि ये एक उंगली है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है, और इन अनंत पुद्गल परमाणुओं की अपनी अपनी पर्याय होती है। ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी इस लोक में एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य, ऐसे अनंत, सॉरी, असंख्यात काल द्रव्य, और उन सभी काल द्रव्यों की अपनी अपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्याय होती है। तो वो जो काल द्रव्य है वह तो एक्चुअल में काल द्रव्य, निश्चय काल, और उस काल द्रव्य की जो पर्याय है वह है व्यवहार काल। हम्म। जिस प्रकार रत्नों का ढेर करने पर प्रत्येक रत्न अलग अलग रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अलग अलग है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है, इसीलिए काल द्रव्य भी असंख्यात द्रव्य है। इन कालाणुओं के निमित्त से सभी द्रव्यों की अवस्था बदलती है। ठीक है, जहां जहां ये कालाणु है, वहां वहां जो भी द्रव्य है, उन द्रव्यों की अवस्था बदलती है। तो कालाणु बदलता है क्या? कि नहीं, बदलती तो उन द्रव्यों की अपनी योग्यता से है, पर इसके निमित्त से उनकी अवस्था बदलती। ठीक है, आई बात समझ? चलो, बस ये हो गया है अपना। एक बार यहाँ से आपको पढ़ा देते हैं पूरा द्रव्य शॉर्ट में, तो अपने को सब समझ में आ जाएगा। काल द्रव्य जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो,
काल द्रव्य की अवस्था का नाम समय है, बराबर। या दिन, घंटा, महीना, वो समय का ही कलेक्शन है भाई। असंख्या तो समय मिल गए तो 1 सेकंड बन गया। 60 सेकंड मिल गए, 1 मिनट बन गया। 60 मिनट मिल गए, 1 घंटा बन गया। तो वो फिर उसी का कलेक्शन चलता जाता है। चलो, ये तो आप लोग ही बता सकते हो। धर्म द्रव्य किस किस को निमित्त होता है? कि जीव और पुद्गल को। काय में निमित्त होता है? चलने में निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य किसको निमित्त होता है? कि जीव और पुद्गल। किसमें निमित्त होता है? ठहरने में निमित्त होता है। अच्छा, बाकी के द्रव्यों को चलने और ठहरने में नहीं निमित्त होते हैं क्या? भाई, जिस जगह धर्म द्रव्य है उस जगह काल द्रव्य भी है कि नहीं है? उन्हीं आकाश के प्रदेशों पर वहां पर है। तो फिर काल द्रव्य चलता फिरता नहीं है? कि यही तो बतला रहे हैं कि उस द्रव्य में खुद में चलने फिरने रुकने की शक्ति हो तो धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त बनते हैं। अगर उनमें चलने आदि की शक्ति ही ना हो तो वो धर्म द्रव्य वहीं का वहीं है, निमित्त नहीं बन रहा है। आपको समझ में आ रही है इससे कितनी इंडिपेंडेंस है? कि निमित्तों के ऊपर जो हमारी दृष्टि बार बार जाती है ना, निमित्त तो मिले, निमित्त तो मिले। बोल रहे भैया, निमित्त होने पर भी तेरे में काम होने की योग्यता होगी तो काम होगा। इसलिए निमित्तों का रोना नहीं रोना चाहिए। बहुत जरूरी चीज है। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा हर्डल अगर कोई है, मंजू आंटी जी, सबसे बड़ी बाधा मोक्ष मार्ग में अगर कुछ है ना, उसका नाम है निमित्ताधीन दृष्टि। क्या बोला? बोलो। निमित्त आधीन दृष्टि। निमित्ताधीन दृष्टि मतलब कि हमारा पूरा का पूरा उपयोग, हमारी दृष्टि निमित्तों पे टिकी हुई है। भैया देखो, हम तो धर्म कर ले, पर घर वाले साथ दे तब। हम तो धर्म कर ले, पर शरीर साथ दे तब। है ना? तो मैंने निमित्तों पर पूरी दृष्टि टिकी हुई है। निमित्त सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएंगे ना, तब हम धर्म कर पाएंगे। हम तो मंदिर चले जाए, है ना, अब वो सब सब लगाते जाना, मतलब हम बहाने ढूंढते हैं काय के लिए? कि हमको निमित्त अच्छे नहीं मिले। मनोरमा आंटी जी, सीता जी को तो राम जैसे पति मिल गए थे, इसलिए सीता जी ने अपना कल्याण कर लिया। हमको भी कभी राम जैसे पति मिलेंगे तब हम कल्याण करेंगे। ये ऐसा नहीं होता है। हम्म। अच्छा, वो शेर को तो दो मुनिराज उपदेश सुनाने के लिए आ गए थे, तो शेर को तो सम्यक दर्शन हो गया। अब हमको तो मुनिराज उपदेश सुनाने वाले मिलेंगे, तब हम हमारा कल्याण करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं निमित्ताधीन दृष्टि। अब हम धर्म तो कर ले, पर बीमार बने रहते, अब क्या करें? बीमार रहते तो कैसे धर्म करें? तो बोल रहे तुमने निमित्त निमित्ताधीन मतलब निमित्तों के भरोसे बैठे हुए हो, और ये मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? हमें बोलना चाहते हैं कि निमित्तों की ओर देखना बंद कर दो। अभी जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, वहां उसी अवस्था में अभी से हम धर्म कर सकते हैं। क्यों? कि अनुकूलताएं जुटाने के चक्कर में भव पूरा हो जाएगा, पर अनुकूलताएं कभी नहीं जुट पाएंगी। क्या कहा वंदना आंटी जी? अनुकूलताएं तो जुटाते रहते हैं हम पूरे। मनुष्य पर्याय हमारी काय में निकल जाती है। अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल। गर्मी है, चलो भैया बहुत गर्मी हो गई, क्या करो? एसी लगवा लो, अच्छा रहेगा। फिर ठीक है, एसी लगवा लिया। अब नहीं, चलो अभी तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब भूख लग रही है, अब भोजन करो। माने पूरा समय, पूरी पर्याय हमारी सिर्फ अनुकूलता अनुकूलता इकट्ठी करने में निकल जाती है। और उसके ऊपर हम बहाना ये और एक ऐड कर लेते हैं कि अनुकूलता होगी तो हम धर्म कर पाएंगे। क्यों? क्या है वो? भूखे पेट भजन नहीं होता, है ना? ऐसा है ना क्या कुछ? एक भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो अपन उस पेट को भरने के लिए, क्यों? क्योंकि बिना पेट भरे हम कैसे भजन करें, कैसे धर्म करें? तो उसी के लिए हम अपना दिन रात दिन रात दिन रात लगे रहते हैं।
सच्ची, उसको भी आत्म कल्याण के लिए सुविधाओं की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। क्या कहा सर स्वर्ण आंटी जी? आत्महित के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की आवश्यकता है। आपको करणान योग से बतलाता हूं मैं। तिर्यंच होते ना, तिर्यंच, तिर्यंचों के पास में कुछ सुविधाएं होती है अपन लोगों जैसी। एसी, बंगला, गाड़ी, पहनने को कपड़े, मतलब जिसको अपन बेसिक सुविधा बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो तक भी तिर्यंचों के पास में नहीं होता ना, आशा आंटी जी। हाँ, उसके बाद भी असंख्यातो तिर्यंच सम्यक दृष्टि होते हैं, गति होते हैं, और तो और पंचम गुण स्थानवर्ती तक होते हैं। कौन? वो गाय जो पूछ हिला रही है, वो तिर्यंच। क्यों? क्योंकि उनको भले ही सुविधाएं ना मिली हो, पर उनके पास में समझ है, और उस समझ का वो सदुपयोग करके सम्यक तो कर लेते हैं। चलो, तिर्यंचों की तो छोड़ो, नारकी है ना, नारकी, नारकियों के तिर्यंचों के जीवन में तो फिर भी कभी कभी अनुकूलताएं हो जाती है, भैया कोई उसको खाने को दे दिया, कुछ कर दिया, है ना। नारकियों का तो पूरा जीवन ही प्रतिकूलताओं में निकलता है। अच्छा, नारकियों का क्या जीवन होता है बताओ? आप लोगों ने देखा है कभी नारकियों का जीवन? पढ़ा तो होगा। क्या होता है नरकों में? अच्छा, बोलो आशा आंटी जी, क्या होता है नरकों में? मार काट मची होती है, एक दूसरे की भूख जान के भूखे रहते हैं। हाँ, भूख प्यास की तीव्र वेदना, ठंडी गर्मी की तीव्र वेदना, शरीर में कितने कितने रोग, कितनी प्रतिकूलता है। उसके बाद भी नरकों में असंख्यातो जीव सम्यक दृष्टि है, असंख्यातो जीव नरकों के सम्यक दृष्टि आज इस समय। स्वर्गों में भी असंख्यातो जीव सम्यक दृष्टि रहते हैं। और ये मनुष्य, इस मनुष्य गति में मात्र संख्यात जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। बाकी की तीन गतियों में तो असंख्यात 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 जीव एवरी टाइम सम्यक दृष्टि रहते ही रहते हैं। और ये मनुष्य गति में सिर्फ संख्यात जीव ही सम्यक दृष्टि होते। प्रश्न, भैया ऐसा क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को सुविधाएं मिल जाती है ना, तो इन सुविधाओं के मिलने पर या सुविधाओं को जुटाने में अपने उपयोग की बर्बादी कर लेता है। और सुविधा खतरनाक और बन जाती है कब? कि जब वो उनको धर्म के नाम पर जुटाने लगे, पैसे कमा रहे हैं। क्यों? कि देखो, नहीं ज्यादा नहीं, बस 35-40 साल तक कमा लेंगे, उसके बाद में रिटायरमेंट लेके फिर अपन सोनागिर जी शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर सोनागिर जी में रह के धर्म ध्यान करेंगे। सुनिए आप लोगों ने ये वाली प्लानिंग कभी? हाँ, कि अभी अभी नहीं आते हो प्रवचन में, अभी मंदिर नहीं आते हो, कि नहीं नहीं अभी तो थोड़ी दुकानदारी रहती है, बस और 2-5 साल और दुकानदारी कर ले, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा अपना फंड, उसके बाद शांति से रिटायरमेंट लेकर के क्या करेंगे अपन? धर्म ध्यान। तो पैसा काय के लिए कमा रहा है? धर्म ध्यान करने के लिए। या उल्टा करो, धर्म ध्यान क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फ्यूचर में धर्म ध्यान शांति से कर सकूं, इसलिए अभी पैसे कमा लेता हूं। तो तेरे लिए तो शांति का उपाय धर्म तो रहा ही नहीं, तेरे लिए तो शांति का उपाय पैसा है। तो शांति से धर्म करने के लिए भी तो पैसा ही देख रहा है। अरे आपको बात आई कि नहीं समझ में? और वो बोल रहे हैं कि धर्म तो इतना निरपेक्ष है, इतना निरपेक्ष है, धर्म करने के लिए सिर्फ एक धर्मी चाहिए, धर्मी मतलब आत्मा, वो तो तुम खुद हो। अब उसके बाद जितनी भी अपनी लिस्ट है ना, ये सारी लिस्ट सुविधाओं के खाते में डाल दे जाओ, और ये लिस्ट कभी भी पूरी नहीं होने वाली। इसको बोलते हैं निमित्ताधीन दृष्टि। स्वर्ण आंटी जाए समझ में निमित्ताधीन दृष्टि मतलब क्या? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, इसलिए मैं दिन रात कमाता था खाने के लिए, कमाता था खाने के लिए, कोई न्याय अन्याय का विवेक नहीं।
भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं, जो आया सब कर लिया। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, और भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। और भोजन के बिना तो नरकों में जीवन चल रहा है, और यहाँ भरपेट मनुष्य मर जाता है। आपको बात आई कि नहीं समझ में? ये कहीं अपन ऑफ द ट्रैक नहीं है। ये छह द्रव्यों में से समझना चाहिए कि देखो, धर्म द्रव्य वहां मौजूद है, उसके बाद भी जिन द्रव्यों में मूवमेंट करने योग्य योग्यता है वे ही मूव कर पाते हैं, निमित्त कुछ करते नहीं है। राजू लांटे, अधर्म द्रव्य मौजूद है, फिर भी जो स्वयं रुकता हुआ जीव या पुद्गल है उसके ही रुकने में निमित्त होते हैं, हर किसी को नहीं रोक देते। इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि बेकार है, काम की नहीं है। ठीक है, चलो, क्या चल रहा था अपना? हम्म, ठीक है, समझ आया। तो धर्म और अधर्म द्रव्य किसको निमित्त है? जीव और पुद्गलों को। काय में निमित्त होते हैं? चलने में और ठहरने में। आकाश द्रव्य, ये आकाश द्रव्य तो सभी द्रव्यों को निमित्त है। काय के लिए? रहने में, अवगाहना देने में। अब प्रश्न कि भाई देखो, जीव द्रव्य को तो आकाश द्रव्य ने जगह दे दी, उद्गल को आकाश द्रव्य ने जगह दे दी, मतलब वो अवगाहन शक्ति, राइट। आकाश द्रव्य को कौन जगह देता होगा? उसके लिए कोई दूसरा आकाश द्रव्य लगता है, ऐसा कुछ होता होगा? नहीं। अरे जो सबको अवगाहना दे रहा है वो खुद को भी अवगाहना देता ही है। ऐसा नहीं है कि एक आकाश को रहने के लिए दूसरा आकाश लगेगा, फिर उस दूसरा आकाश को रहने के लिए तीसरा आकाश लगेगा। जैसे लाइट होती है ना, लाइट, ये लाइट के उजाले में बाकी तो दिखता ही दिखता है, लाइट खुद भी तो दिख जाती है। उस लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट नहीं नहीं जलानी पड़ती। ऐसे ही आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को तो अवगाहना देने में निमित्त है ही, स्वयं को भी वह खुद ही अवगाहना देता है। अंतिम, काल द्रव्य किसको निमित्त है? सभी द्रव्यों के निमित्त, टाइम है, बदलने में, परिवर्तन। ठीक है। उद्गल रूपी द्रव्य है, मतलब जो दिखने वाला द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए वह मूर्तिक है। और पुद्गल को छोड़ करके बाकी के पांच द्रव्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक के मतलब उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये तो हुई द्रव्यों में मूर्ति का मूर्तिक की बात। अब इन द्रव्यों में जीव और अजीव को देखो। छह द्रव्यों में से कितने द्रव्य जीव है? कि सिर्फ एक ही जीव, ज्ञान, तो जीव द्रव्य ही है। बाकी पांच द्रव्य जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं है, अजीव। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये पांच द्रव्य अजीव है ना। छह ढाला में देखा ना, पढ़ा आपने? छह ढाला में ऐसा ही दिया है, सात तत्व संबंधी भूल। वहां पर जीव तत्व बताया, फिर अजीव तत्व में उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, है ना। तो वह जीव में उन्होंने फिर पांच भेद बताए, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। चलो आगे। दिखने वाला जीव, दिखने वाला द्रव्य कौन है पांचों में छहों में से? उद्गल, वही मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। और अजीव द्रव्य कितने हैं पांचों में से? पांच द्रव्य अजीव है, और एक जीव है, वह चेतना सहित है, ज्ञान दर्शन सहित। द्रव्य कितने होते हैं? कि जाति अपेक्षा, जाति अपेक्षा मतलब अगर अपन उनकी ग्रुपिंग बना दे तो छह प्रकार के द्रव्य होते हैं। छह नाम अपन जानते हैं ना भाई। आप सब लोग को छह द्रव्य के नाम याद हुए कि नहीं हुए? पक्का? सब लोगों को भी जिनके वीडियो बंद है, सबको पक्का? सिंपल है, छह द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ, बाकी प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य अपन देखे कि वो कितने हैं नंबर्स में। तो जीव द्रव्य तो अनंत है। उद्गल की वो तो जीवों से भी अनंत गुण है, अनंत अनंत पुद्गल है। अच्छा, पुद्गल कहाँ कहाँ पे होता है? कहाँ कहाँ पे पुद्गल पाए जाते हैं? पुद्गल द्रव्य कहाँ पाया जाता है?
लोकाकाश में। लोकाकाश के अंदर अंदर पुद्गल द्रव्य पाया जाता है, बाहर पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। धर्म अधर्म और आकाश एक 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 है ना, एक ही संख्या में। और काल द्रव्य असंख्यात है। क्यों असंख्यात है? कि एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु होता है, और इस लोक में असंख्यात प्रदेश है, इसलिए काल द्रव्य भी असंख्यात होते हैं। ठीक है। और इन छह द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। और इन छह द्रव्यों के सिवाय दुनिया में और कुछ है नहीं। तो ये विश्व को बनाने वाला कौन है भैया? ये भगवान। भगवान ने इस विश्व को बनाया कि नहीं बनाया? भगवान ने इस दुनिया की रचना करी। भगवान ही दुनिया को चला रहा है। और भगवान ही एक दिन इस दुनिया को क्या कर देंगे? मिटा देंगे। तो बोल रहे कि सुनो भाई, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये छह द्रव्यों से मिलकर के बनी है। और उन छह में से भगवान सिर्फ एक जीव द्रव्य है। बाकी के पांच द्रव्य तो अलग है कि नहीं है? और ये तो कितना यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो भगवान जीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य का क्या कर सकते हैं? अजीव द्रव्य को उत्पन्न, नष्ट, कुछ नहीं कर सकते। देखो ये समझना। चलो भगवान तो भले ही नहीं कर सकते, अपन तो कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। राजलाटी जी, अपन जीव को उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं? जीव द्रव्य को हम उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, जीव द्रव्य को अपन नष्ट कर सकते हैं? तो जीव द्रव्य को चला तो सकते हैं, चला सकते हैं मतलब जीव द्रव्य का जो परिणमन है वो चल रहा है व्यवस्थित कि नहीं? अभी जीव बोला ना, तो अपने को समझ में नहीं आता, अपन फटाफट उत्तर दे देते। अब प्रश्न चेंज करूं? चलो बोलते हैं। हमने अभी जीव द्रव्य बोला तो अपन ने फटाफट उत्तर दे दिया क्या कि नहीं? नहीं, हमने नहीं किया। चले, विश्व को बनाने वाला कौन? बोले भगवान तो नहीं। पर हमारे बच्चे को किसने बनाया? हमारे बच्चे को हमने बनाया। अरे हमारा जो बच्चा, बेटा है, बेटी है, उसको किसने बनाया? इसके तो हम है कर्ता धर्ता। भाई अपने बच्चों के कर्ता धर्ता कौन है? कि हम हैं। बोल रहे वाह, भगवान तो नहीं हुए और हम कैसे हो गए? अरे हम अपने आप को मानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। पर कोई किसी का जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, मैनेजर कोई कुछ नहीं है। हर एक द्रव्य इंडिपेंडेंट अपनी अपनी योग्यता से उसकी पर्याय होती रहती है। और एक बात तो इतनी गजब है, प्रत्येक द्रव्य में एक अस्तित्व नाम का गुण है। वर्णा आंटी जी, वो अस्तित्व गुण ये बतला रहा है कि द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता। जब नाश नहीं होता तो वो उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। तो द्रव्य तो अनादि अनंत हमेशा रहने वाला है। हाँ, उसमें पर्याय जरूर उत्पन्न नष्ट, उत्पन्न नष्ट होती रहती है। और उन पर्यायों को भी हम नहीं करते हैं। वे सब पर्याय भी उस द्रव्य की स्वयं की योग्यता से उसमें ही होती है। ठीक है। तो इस विश्व को बनाने वाला, चलाने वाला, नष्ट करने वाला कौन है? और गर्मी बहुत पड़ रही है इस बार, तो कौन दोषी है? भगवान। भगवान से प्रेयर करो तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। बताओ, मार्च के महीने में अप्रैल जैसी गर्मी आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बारिश हो, बारिश हो तो भगवान के पास चला जाता है। बारिश नहीं हो तो बारिश कराने के लिए भगवान के पास चला जाता है। और भगवान का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। भगवान भी सोचते होंगे कि जबरदस्ती आगे डिस्टर्ब करता है ये। बोलो। अच्छी फसल जाए तो भगवान को जाके धन्यवाद बोलता है, और फसल ना लगे तो भगवान के पास जाके प्रेयर करता है। और इसने अलग अलग भगवान बना रखे। बारिश के भगवान अलग, अनाज के भगवान अलग। क्यों? भाई भगवान कुछ भी नहीं करते धरते हैं, इस बात को बिल्कुल लिख लो अपनी श्रद्धा में। अगर भगवान करने धरने वाले हो जाए तो क्या हो जाएगा? पता है क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगी, प्रलय, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा।
क्योंकि किसकी करे और किसकी ना करे, बहुत जरूर पढ़ने जैसा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पांचवा अधिकार। वहां उन्होंने इतना स्पष्ट, इतने लॉजिक दिए। कोई वो बोलते हैं कि भैया ब्रह्मा जी ने तो दुनिया बनाई, और विष्णु जो है वो क्या करते हैं, इस दुनिया की रक्षा करते हैं, है ना। ये जितने जीव जंतु है, इनको खाना दाना कौन देता है? ऊपर वाला देता है। हाथी को क्या था वो, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर। कौन दे रहा है? वो ऊपर वाला है, वही सबकी व्यवस्था करता है। तो बोल रहे भाई ऐसा नहीं है। पुण्य पाप के फल तो भगवान देते होंगे कि नहीं देते होंगे? भगवान पाप नहीं देते? हमने तो खूब बच्चों को डराया बचपन में, भगवान पाप देंगे, भगवान पाप देंगे। है? बोलो, भगवान पाप देते कि नहीं हीना आंटी जी? नहीं देते। भगवान पुण्य तो दे देते होंगे। अरे अपन ने सुबह सुबह जाके भगवान की पूजन करी, अभिषेक किया, स्वाध्याय किया, मंदिर बनाया, तो भगवान खुश हो गए कि वाह यार मेरे, तुमने हमारा मंदिर बनवाया, ये लो हमारी तरफ से पुण्य, गिफ्ट। ऐसा भगवान पुण्य देते कि नहीं देते? तो मंदिर बनाने से पुण्य तो मिलता है, तो वो पुण्य कौन दे रहा है? कि कोई नहीं दे रहा है, जीव अपने परिणामों से स्वयं पुण्य और पाप को बांधता है। भगवान का उसमें कुछ भी रोल नहीं है। वो ही भगवान की प्रतिमा जीव के पुण्य बंध में भी निमित्त बन जाए, और वही भगवान की प्रतिमा जीव के पाप बंध में भी निमित्त बन जाए। बोलो, हाँ कि ना? जितनी प्रतिमाएं है ना, खंडित प्रतिमाएं होती है, गोपाचल में देखिए आप लोगों ने, ग्वालियर में इतनी विशाल विशाल प्रतिमाएं, माने इतनी विशाल सुंदर प्रतिमाएं कि उन प्रतिमाओं को देखकर भव्य जीवों को तो पुण्य बंध रहा है, और ऐसे जो क्रूर जीव हैं, जिनको जिन शासन से द्वेष है, उन्हें उसी प्रतिमा को देख करके पाप बंद हो रहा है। तब बोलो प्रतिमा क्या करे, भगवान क्या करे? हर जीव अपने अपने परिणामों को भोगता है, कोई दूसरा हमें फल नहीं देता है, कोई अन्य हमें सुखी दुखी नहीं करता है। मतलब ये तो बिल्कुल सुप्रीम लेवल पे बात चल रही है कि भगवान हमको सुखी दुखी नहीं करते हैं। वंदना आंटी जी, चलो भैया, भगवान भले ही सुखी दुखी नहीं करते, पर एक सच्चा भक्त होने के नाते हमारी तो ड्यूटी है ना भगवान के पास जाके सुख की भीख मांगने की। नहीं भैया, ऐसा तो मत बोलो। हमने ही पढ़ा है लिखा है, पढ़ाई की नहीं आप लोगों ने? हाँ, पार्षना स्तोत्र, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, और महासंकटों से निकारे विधाता, और सबे संपदा कर सर्व को दे ही दाता, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को तू आनंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विष के भय अवाचम। क्या है ये? महासंकटों से निकारे विधाता। क्यों? क्या है ये व्यवहार स्तुति है, ये परमार्थ नहीं है। ये बहुत समझने की जरूरत है, नहीं तो अपन जरा से में ये कोई तो मिथ्यात्व बोलते हैं। आशा आंटी जी, ये स्पष्ट मिथ्यात्व है, बिल्कुल शुद्ध मिथ्यात्व। क्या मिथ्यात्व? ये है कि वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं करता जीव। भाई परिणमन हो रहा है तो जीव की स्वयं की योग्यता से हो रहा है। बाहरी निमित्त भी देखोगे तो काल द्रव्य है। हमने क्या किया, नहीं समझ। अपने बच्चे को हमने बड़ा किया कि नहीं किया? कि हमने अपने बच्चे को बड़ा करने के विकल्प किए, बस। बस विकल्प किए, तो वो बड़ा हुआ। वो हमने नहीं किया, कि वही तो बोल रहे हैं, हमने नहीं किया। तो कैसे हो गया? उसकी स्वयं की योग्यता, उसके शरीर का जैसा परिणमन होना था, उन कर्मों का वैसा वैसा उदय। नहीं समझ। माए होती ना, माए बच्चों को बढ़िया खिलाती पिलाती है, ठीक है। तो दो बच्चे हैं,
एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों एक ही माँ के बेटे दोनों। तो एक, और दोनों को मम्मी बराबर दूध, मलाई, ड्राई फ्रूट सब देती है। एक लड़का अच्छा हेल्दी हो जाता है और एक दुबला रह जाता है। अब बताओ मम्मी ने पार्शलिटी करी कि नहीं करी? नहीं करी। नहीं, वो जो मोटा हो जाता है उसको थोड़ी मम्मी एक आध चम्मच मलाई एक्स्ट्रा दे देती थी क्या? कि ऐसा नहीं है। ये मम्मी का खुद का मिथ्या अहंकार है कि मैं मेरे बच्चों को क्या कर रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ, पाल रही हूँ। नहीं, अरे उस जीव की अपनी अपनी योग्यता है। और उस जीव ने जैसा कर्म बांधा था ना, उनका इंडिविजुअल अपना अपना नाम कर्म का उदय है। दीप्ति आंटी जी, एक का नाम कर्म का उदय ऐसा है कि उसके शरीर की रचना उस प्रकार से हो रही है। दूसरे का कर्म का उदय ऐसा है कि उसके शरीर की रचना उस प्रकार हो रही है। तो शरीर की रचना में कारण कौन रहा? नाम कर्म का उदय। हमने क्या करा? पता है अपन ने क्या करा? विकल्प। बस, विकल्प मतलब हमने ये सोचा, हमने ऐसा माना। क्या माना? मैंने किया। और इस मान्यता से ही हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। क्यों? वो तो ऐसा कह रहे हैं कि इस विश्व को बनाने वाला, चलाने, ये बनाना और नष्ट करना तो एक एक समय का काम है। और जो चलाना है ना, ये चलाना पूरा पूरा जीवन है। इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लो। तो बोले जब भगवान नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकेंगे? और इस विश्व में बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं, पति पत्नी है कि नहीं, कि वो विश्व से कोई दूर बाहर अलग द्रव्य है? विश्व में ही है ना। कल ये क्या नाम है, मनोरमा आंटी। इसलिए अपने को बहुत ज्यादा जरूरत है इस विषय को इतना सा समझ लेना चाहिए कि हर एक द्रव्य, उस द्रव्य का अपना अपना जैसा भी परिणमन हो रहा है, उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। हम दूसरे के जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित है। अब एक तरफ बोल रहे अनादि अनंत, एक तरफ निर्मित। अब कहने के लिए बोलना पड़ रहा है कि निर्मित है। वास्तव में तो छह द्रव्यों को कभी किसी ने बनाया ही नहीं, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। कि नहीं नहीं भैया, हमने तो सुना है छठे काल के अंत में प्रलय आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? दीप्ति आंटी जी, सुना है आपने? अभी ये पांचवा काल चल रहा है, फिर इसके बाद में छठा काल आएगा। और छठे काल के एंड में 49 डेज तक प्रलय आती है, सात 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 दिन की। तो उसमें क्या होता है कि जितना जो कुछ है ना, ये जो घर आपने बनाया है, ये भी नष्ट। एक खैर छठे काल का अंत तो बहुत दूर है, ये तो अभी 100-200 साल में खत्म हो जाएगा। बने, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना यहाँ पे, भरत क्षेत्र, ये सब कुछ यहाँ जो है, सब खत्म होने वाला है, सब नष्ट हो जाएगा। हमने सुना है। और आप बोल रहे हो कि ये अनादि अनंत है। प्रश्न आया समझ में? कि भैया हमने सुना है सम्य शिखर के पहाड़ को कुछ भी नहीं होगा। सुनो, सम्य शिखर का पहाड़ भी नष्ट हो जाएगा। हमने तो सुना था सम्य शिखर तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। क्यों? मधुरांटी जी, अगर अपने को अपनी रक्षा करनी हो तो अपन समय शिखर के किसी एक टोक में, गुफा में चले जाएंगे। तो पार्श्वनाथ टोक के नीचे गुफा है ना, उस गुफा में जाके छुप जाएंगे, तो अपन बच जाएंगे। है कि नहीं? तो पूरा का पूरा ये भरत क्षेत्र, जब छठा काल का अंत आएगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब प्रश्न है कि एक तरफ आप बोल रहे हो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर आप बोल रहे हो कुछ भी खत्म नहीं होता, ऐसा बना दिया अनंत है। ये क्या है ये? डिप्लोमेसी है ये तो। क्यों ही ना? डिप्लोमेसी होगी ना? कि नहीं, सुनो, जीव कभी खत्म नहीं होंगे, उद्गल कभी खत्म नहीं होंगे, धर्म धर्म आकर्ष काल कभी नष्ट नहीं होने वाले। हर एक द्रव्य अपना अस्तित्व लिए हमेशा रहने वाला है। तो फिर ये हमारा मकान, कि हाँ ये जो पुद्गल की ये जो पर्याय है, मकान रूप, वो पर्याय नष्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं, पुद्गल थोड़ी नष्ट होगा। अरे आपको बात आई कि नहीं समझ में? मनोरमा आंटी, ये चश्मा है, ये चश्मा नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। पर क्या ये चश्मा जिन पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना है, वो पुद्गल परमाणु नष्ट हो सकते हैं क्या? ये कुर्ता नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
हो सकता है भाई, पर्याय है, पर्याय को बदलने में क्या देर लगती है? अभी जलती हुई आग में इसको डाल दो, कुर्ता नष्ट, राख हो जाएगी। तो भाई कुर्ते से राख रूप पुद्गल का परिणमन हुआ, पर क्या पुद्गल खत्म हो गया? यही बोल रहे कि ये विश्व इच्छेय द्रव्य अनादि अनंत है। इनको ना किसी ने बनाया, ना कोई इन्हें चलाता है, ना इन्हें कोई नष्ट कर सकता। छह दर्शन है ना, उनमें जैन दर्शन है, जैन दर्शन। जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन के, क्यों राजू रंटे जी? आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो? भैया हम तो आस्तिक है, क्या बात कर रहे हो, सुबह 7 बजे से मंदिर चले जाते हैं। वो नास्तिक लोग हैं, वो तो 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। हम आस्तिक हैं। और वो कह रहे हैं जिन दर्शन और ये जिन शासन के अनुयायी, ये लोग नास्तिक है। क्यों भी नास्तिक क्यों है? क्योंकि बाकी दर्शन ईश्वर को कर्ता धर्ता मानते हैं, और एक जिन शासन है, यहाँ ईश्वर भी करने वाला नहीं है, इसलिए नास्तिक। नहीं, कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर तो है पर करने धरने वाला ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो भाई भैया भगवान करते क्या है, आप तो ये बताओ। कि वो भगवान दुनिया को जानते हैं, बनाते नहीं, चलाते नहीं, मात्र जानते। आपको आया क्या समझ में? ठीक है, तो भैया ये दुनिया में जो काम होता है, इसका कोई ना कोई तो करता होता होगा ना। कोई तो इनको करता है, इन छह द्रव्यों का जो जो भी काम हो रहा है, इनको कोई तो कर रहा है। अभी गर्मी का मौसम आ गया ना, तो वो आम के पेड़ पर अभी मोर लग गए। और वही मोर छोटी सी केरी होंगे, फिर केरी से थोड़ी बड़ी केरी होंगे, और फिर वही केरी आम हो जाएगी। तो मुझे बताओ, वो आम कौन लेकर के आया? भगवान? मतलब भगवान तो नहीं, किसान? किसान भी नहीं? अच्छा, खाद, पानी, सनलाइट, अभी ये स्वतंत्रता समझ में आनी चाहिए। क्या एक पेड़ है, उस एक पेड़ को वही खाद मिल रही है, वही पानी मिल रहा है, वही सनलाइट मिल रही है, पर इधर वाली कैरी अलग, इधर वाली कैरी अलग, क्या हो रहा है ये? दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। आप लोग को आ रहा है क्या समझ में? चलो आप तो ऐसा बोल सकते हो कि भैया कैरी तो दो अलग अलग है, छोड़ो। अनार खाते हो आप लोग? वही एक अनार, उस एक अनार में बहुत सारे दाने होते। एक अनार का दाना बहुत अच्छा, और ठीक उसके पास वाला अनार का दाना खराब। अब बताओ किसकी गलती? किसको दोष दे? संतरा खाते हो? अब कितना उदाहरण है। संतरे की एक कली, वो मीठी, और पास वाली खट्टी। एक का शेप इतना, एक का शेप इतना था। क्या है ये है स्वतंत्रता। हर एक द्रव्य का जो भी जैसा भी परिणमन होता है, वह प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य का स्वयं ही करता है, कोई किसी का करता नहीं है। आपको आई क्या बात समझ में? ये जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जितने द्रव्य है, ये सब के सब द्रव्य अपने अपने पर्यायों के, अपने अपने कार्यों के खुद ही करता है, कोई किसी दूसरे का करने वाला नहीं है। चलो श्रद्धा नहीं हो पड़े, पर आप लोगों को ये बात ज्ञान में समझ में आती है? और प्रैक्टिकली भी अपन थोड़ा सा विचार हो तो अपने को दिखता भी है सामने कि यार अपन नहीं ये करने वाले। अगर अपन करने वाले होते तो अपन ने तो कितनी प्लानिंग करी है, कितना सोचा है आज तक, कहाँ हो पाता है कुछ। इससे समझ में आता है ना कि हम करने वाले नहीं। जो बहुत अच्छी लगी। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के, जब स्वयं जिम्मेदार है। क्या कोई किसी का क्या करे, और क्या क्या कोई किसी का क्यों करे? क्यों? क्योंकि हर एक द्रव्य अपने अपने परिणमन का खुद ही तो जिम्मेदार है।
और जो ऐसा मान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। तो ये पूरी बात बता दी। जो ऐसा मान लेता है मतलब सम्यक दर्शन, और भगवान बनता है मतलब रत्नत्रय की पूर्णता। तो पूरी बात आ गई ना उसमें। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सच्ची समझ। जो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन मोक्ष महल की कौन सा नंबर की सीढ़ी? प्रथम सीढ़ी। फर्स्ट स्टेप और मोक्ष क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या? ये एक्चुअल जो एक्चुअलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेना, किसी के प्रेशर में नहीं, खुद के निर्णय से। ठीक है। चलो, तो ये अपन ने बहुत शॉर्ट में, हालांकि ये विषय अपने आप में बहुत अमेजिंग है, सभी के पढ़ने लायक है, फिर भी अपन ने बहुत शॉर्ट में देखा। आपको अगर कुछ विशेष किसी को देखना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से पढ़ना। मैं आपको पेज नंबर बतला देता हूँ। हम्म, बहुत अच्छा दिया हुआ है वहाँ पे। ये पांचवा अधिकार। हम्म, उसमें ये रहा। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण। ठीक है। पांचवा अधिकार पेज नंबर भी है। सभी ग्रंथों में आपको सेम पेज नंबर पे मिलेगा ये। पेज नंबर है 99, 100 में एक कम। है ना? आप लोग पढ़ना। हालांकि पूरा ही ग्रंथ बहुत अमेजिंग है, बट अभी जब अपना विषय चला ना तो पूरा इसमें आ जाएगा। कि कोई ऐसा बोलता है कि एक दिन ब्रह्मा को इच्छा हुई और उनने विश्व की रचना करी, ऐसा पूरा पूरा इसमें आता है। तो इसमें पूरा उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से बताया कि कैसे यह विश्व ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, यह ईश्वर द्वारा रचित नहीं, यह एक स्वतंत्र अनादि अनंत रचना है ना? पूरा इसमें देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स, तर्क, बहुत सारी लॉजिक्स सब दिए, दो कितने सारा दिया है, चलता ही जा रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश का होना कहते हैं तो मिथ्या जान। फिर वो कहते हैं, क्या हुआ ये? एक सेकंड। चलो, फिर वो कहते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं इसका। ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, और महेश संहार करते हैं। तो ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। इतना अमेजिंग है, आप एक बार इसको पढ़ना शुरू करो, आपका मन नहीं करेगा शास्त्र बंद भी करने का। क्या बोल रहे हो? कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, और विष्णु क्या करते हैं? वो रक्षा करते हैं, और महेश वो संहार करते हैं। बोले ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मान के चलो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, इतने में ही महेश उनकी इच्छा हो गई क्या कि मेरे को तो संहार करना है। कैसे हो पाएगा? अब ये बोल रहे मेरे को संहार करना है, तो तीसरे बोल रहे मेरे को तो रक्षा करनी है, तो तीनों का झगड़ा नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स पंडित जी ने दिए हैं, सब पढ़ने योग्य है, आप लोग पढ़ना। पूरा प्रकरण चल रहा है ये। कहाँ तक चला देखो, 99 पेज से लेके। इस प्रकार विष्णु को लोक का रक्षक मानना नहीं बनता। फिर उसके बाद अब शुरू हुआ महेश, कि भैया महेश जो है वो संहार करता है। तो फिर पूरा उसका यहाँ प्रकरण दिया। कहाँ तक दिया? 99 से लेके 110, 11 पेजेस में बतलाया पूरा, जो अभी अपन ने सिर्फ कुछ मिनटों में पढ़ा। पढ़ना, बहुत अच्छा प्रकरण है। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि ये जो लोक है ये अनादि निधन कैसे है, वो पूरा स्वरूप यहाँ बतलाया। तो वो आप लोग खुद से स्वयं से स्वाध्याय करके और फिर अपने श्रद्धांत को पक्का करना। अभी इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। क्या है, कुछ प्रश्न? नहीं है? नहीं, विषय संबंधी है क्या, कि कुछ बात कहनी है आपको? प्रश्न विषय संबंधित?
चल, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ मैं।